हाँ, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इस ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड के द्वारा कैसे हम अपन अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, तो देखते हैं कि ऐसी जटिल अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं उनकी कोटि आइसोलेशन मेथड से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जिनकी कोटि दो या दो से ज़्यादा हो तो उनकी कोटि निकालने के लिए अपन आइसोलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। इस विधि में एक के अतिरिक्त जो अन्य अभिकारक है उनको अपन आधिक्य में लेते हैं और जो अभिकारक आधिक्य में नहीं होता उसके सापेक्ष कोटि ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एक से अधिक अभिकारक है तो एक अभिकारक को छोड़ देंगे और बाकी अभिकारक को अपन अधिक मात्रा में ले लेंगे और वो जो एक अभिकारक अपन ने लिया है जो अधिक मात्रा में नहीं है उसके सापेक्ष क्या करते हैं, कोटि ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिकारक जो होते हैं उनकी सबकी कोटि क्या कर लेते हैं, अपन एक एक करके ज्ञात कर लेते हैं और अभिक्रिया की कुल कोटि निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे अपन यूज में लेते हैं, तो एक अपन देखते हैं। जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी, 3 रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। A जो रिएक्टेंट है उसके N1 मोल, B2 जो रिएक्टेंट उसके N2 मोल और C3 जो है उसके N3 मोल अपन ने लिए और रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन की कोटि निकालना है तो 3 रिएक्टेंट है अपने पास में A B C, तो इनमें से अपन B व C को क्या करेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे। जब B व C को अधिक मात्रा में लेंगे तो एक के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, N1 होगी और क्या होगी dx/dt इजिकल टू के एक की पावर N1। ठीक है, N1 क्या है यहाँ पे, एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल एक की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा क्योंकि B और C क्या अधिक मात्रा में होने के कारण अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर नहीं करेगा। बात करें अपन नेक्स्ट, अब B व C तो अपन ने ले लिया, अब किसको ले लें अपन, A व C को। ठीक है, A व C को अधिक मात्रा में ले लें तो बच कौन सा गया B, तो B के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि निकाल लेंगे और B के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि क्या है, N2, तो dx/dt इक्वल टू K2 B कंसंट्रेशन पावर N2, तो N2 अभिक्रिया क्या हो गई, कोटि हो गई B के सापेक्ष। तो N1 तो A के सापेक्ष, B1 N2 B के सापेक्ष। अब तीसरा रिएजेंट बचा एक और। अब की बार अपने क्या किया, A व B को क्या कर रहे हैं अपन अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो C के संदर्भ में कोटि निकाल लेंगे, वो होगी अपने dx/dt इक्वल टू K C की कंसंट्रेशन की पावर N3। तो इस तरह से अपन ने N1 निकाल ली, एक के सापेक्ष कोटि N1 हो गई, B के सापेक्ष कोटि N2 हो गई, C के सापेक्ष कोटि क्या हो गई, N3। ठीक है, तो N1 N2 N3 ये कोटि हो गई इन रिएक्टेंट के सापेक्ष। अब अभिक्रिया की कुल कोटि अपन को निकालना है तो प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष जो कोटि होगी उसको अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास कुल कोटि आ जाएगी। तो कुल कोटि जैसे अपन ने कह दिया अभिक्रिया की कुल कोटि, ठीक है, पूरी रिएक्शन की कोटि क्या है, तो अपन ने कह दिया N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 क्या है, A के सापेक्ष कोटि, N2 क्या है, B के सापेक्ष कोटि, N3 क्या है, C के सापेक्ष कोटि। तो तीनों के सापेक्ष कोटि आ गई अपने पास, तीनों के सापेक्ष जो कोटि आ गई उसको अपन ऐड कर देंगे तो अभिक्रिया की अपने पास क्या आ जाएगी, कुल कोटि आ जाएगी। तो ये था अपने पास ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जिसके द्वारा अपन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड से भी हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास है कोई n कोटि की अभिक्रिया है जिनमें अभिकारों की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समान है, तो उसके लिए अभिक्रिया का वेग अपन कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे dx/dt इक्वल टू kn a माइनस x की पावर n। ये अपने पास उस अभिक्रिया का वेग अपन ने लिख दिया जिसकी कोटि कितनी है, n। कोई अभिक्रिया जिसकी कोटि अपन ने मान ली n। अब ये जो इक्वेशन आ गया अपने पास, इस इक्वेशन का अपन को लॉग लेना है, बहुत साइड लॉग लेना है अपन, तो ये अपने पास कन्वर्ट होगा log dx/dt इक्वल टू log kn प्लस n log a माइनस x। ये अपने पास इक्वेशन लॉग लेने पे आ गई। अब इसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कि log dx/dt n log a माइनस x प्लस log kn। तो ये जो इक्वेशन बन रही है अपने पास, ये अपने पास इक्वेशन जो बन रही है ये बन रही है y इक्वल टू mx के इक्विवेलेंट इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब अपन इसमें ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किस में खींचे, log dx/dt और log a माइनस x में ग्राफ खींचे तो अपने पास क्या आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई।
ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है अपने पास m, और यहाँ क्या n, ये जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन का वो अपन को अभिक्रिया की कोटि दे देगा। तो स्लोप अपने निकल दिया tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया n। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी उससे अपन अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर mx सरल रेखा को प्रदर्शित करता है जिसका ढाल अभिक्रिया की कोटि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और इससे अपन अभिक्रिया की कोटि को निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की बात करें अपन तो ग्राफिकल एक और अपन यूज कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड में। जैसे अपने पास प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण है कि k1 इजकल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, और द्वितीय कोटि के लिए अपने पास आता है k2 इजकल टू 1/t 1a माइनस एक्स माइनस 1/a। इस प्रकार तृतीय कोटि के लिए अपन लिख सकते हैं k3 इजकल टू 1/2t 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तीनों प्रकार की कोटि के लिए क्या होगी, समाकलित वेग समीकरण हो गई। अब प्रथम कोटि के लिए अगर t के विपरीत log a माइनस को आरित करें तो सीधी रेखा प्राप्त होगी, और सीधी रेखा प्राप्त होगी तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम होगी। अगर कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर इस ग्राफ को कि अपन कह रहे हैं कि टी में, किसमें, टी में और a माइनस एक्स, ठीक है, log a माइनस एक्स में अपन ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होगी तो अभिक्रिया क्या होगी, प्रथम कोटि की हो जाएगी। दूसरी अपन बात करें द्वितीय कोटि के लिए भी, यदि द्वितीय कोटि के लिए t वही a माइनस एक्स या a1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस a1 ये ग्राफ खींचे जब अभिक्रिया क्षमता समान हो और या अभिक्रिया क्षमता विपरीत हो उस समय ग्राफ खींचे, तो अगर वो ग्राफ भी सीधी रेखा प्राप्त होती है तो वो भी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस होगी वो। इस प्रकार तृतीय कोटि के लिए टी में और 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर में ग्राफ खींचे या इसमें ग्राफ खींचे तो भी आलेख करने पर सरल रेखा प्राप्त होगी तो कोटि क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि प्रथम कोटि के रिएक्शन को फॉलो करेगा ग्राफ तो प्रथम कोटि की हो जाएगी। ग्राफ से अपन कह सकते हैं कि द्वितीय ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो द्वितीय कोटि जाएगी, और तृतीय कोटि में कि जो अपने पास चर हैं उसमें अपन ग्राफ प्लॉट करें और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, तृतीय हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ग्राफिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कोटि को निकाल सकते हैं। तो आज अपने पास पढ़ा था अपने एक अपने पास ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड पढ़ा, और सेकंड अपने पास लिया अपन ने ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में 2 टाइप से अपन ने इसको देखा, एक तो ये देखा और एक जो भी अपने पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो इक्वेशंस हैं उसमें आप ग्राफ प्लॉट कर लें, और ग्राफ प्लॉट करने पे स्ट्रेट लाइन आता है तो उस अभिक्रिया कोटि उसके कंसर्न कहलाती है।